सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लालसोट क्षेत्र के एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि लालसोट नगरपालिका बोर्ड इस समय परिवर्तन या फिर लालसोट नगरपालिका चेयरमैन की जो कुर्सी है, उस पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि पिछले 2 दिन से कुछ पार्षद हैं जो बाहर घूमने के लिए गए थे, लेकिन अभी इस वक़्त वो बाड़े-बंदे की सूचनाएँ मिल रही है। हालाँकि जो चेयरमैन हैं रक्षा मिश्रा जी, उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी पार्षद बाहर घूमने के लिए गए हैं और सभी जो भी है घूम फिर के वापस लालसोट को लौटेंगे। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे पूर्व चेयरमैन और जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके पति दिनेश जी मिश्रा जी से उनसे बात करेंगे। सर कितने वो जो पार्षद हैं, वो इस वक़्त बाहर हैं और उनसे आपका संपर्क हुआ है या नहीं? हमारा संपर्क हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं, कुछ हमारे समर्थित निर्दलीय पार्षद हैं, उनसे भी हुआ है। सब ने यही कहा है कि हमारे व्यक्तिगत कार्यों से या घूमने के कार्य से हम बाहर हैं। ये एक बार ये गणित बताओ कि कुल कितने पार्षद हैं, कितने बीजेपी के हैं, कितने कांग्रेस के हैं, कितनों के सहयोग से आपकी जो बोर्ड बना है? लालसोट नगर पालिका में 13 पार्षद बीजेपी के हैं, 13 पार्षद कांग्रेस के हैं और 8 पार्षद निर्दलीय। हमारा जो बोर्ड बना था उसके अंदर 13 पार्षद कांग्रेस के थे और 8 निर्दलीयों ने हमको समर्थन दिया था। इस तरह हम उस समय हमारा कांग्रेस का बोर्ड, जिसमें रक्षा मिश्रा चेयरमैन बनी। इस समय ये भी क मतलब जो सूचनाएँ मिल रही है, इस तरीके की मिल रही है, कई कांग्रेसी पार्षद हैं और निर्दलीय पार्षद हैं, बाहर गए हुए हैं और बीजेपी की बाड़ेबंदी में वो इस वक़्त हैं। उसको लेकर आपने कोई संपर्क किया क्या? कितनों से हुआ? बीजेपी की कोई बाड़ाबंदी हो, उसका तो हमें कोई मालूम नहीं है। और हमारे पार्षदों से संपर्क करने पे वो कहते हैं हम हमारे काम से गए हैं। और जो भी पार्षद हैं, उनको हमने व्यक्ति से अभी मिले हैं। 3 साल पूर्ण होने पे सबकी पार्टी हुई है, हम सब एक साथ रहे हैं, हमने उनको सबको सम्मानित किया है। ऐसी 8 दिन पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। अचानक से ये इतनी बात के इतनी बड़ी बात आई सामने, ये पहले से ही कोई असंतुष्टि थी या फिर कोई मतलब ये कोई बीजेपी के द्वारा इस तरीके से किया गया? हमारे यहाँ ऐसी कोई असंतुष्टि की बात नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार बदलने, हमारा लालसोट का विधायक बदलने से बीजेपी की पार्षदों ने, हो सकता है हमारे पार्षदों को गुमराह करके या कोई चश्मा दिखा के या कोई आईना दिखा के या कोई प्रलोभन दे के इस तरह की वार्ता की जा रही हो, तो हमें इसका मालूम नहीं है। और हमें विश्वास है कि हमारे पार्षद इस तरह की घटनाओं में उनके साथ नहीं लगेंगे, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। इस वक़्त आपके पास कितने पार्षद हैं कांग्रेस के निर्दलीय जो जिनसे आपका संपर्क हुआ है और आपके मतलब है ये हैं? हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उसके अंदर 2 पार्षद ऐसे हैं जो पहले ही मंत्री जी को छोड़ के बाहर चले गए थे बीजेपी के साथ। और बाकी के 11 पार्षद हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, सबसे मिले हैं। और जो 4-5 निर्दलीय पार्षद हैं, वो भी हमारे संपर्क में रहे हैं और सबसे बात होती रहती है। ऐसी कोई अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं। एक जो पिछले समय में पट्टा प्रकरण को लेकर भी कुछ पार्षदों ने काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था नगर पालिका के बाहर। उसको भी ये कारण माना जा रहा है कि उस समय से कई पार्षद असंतुष्ट है, उसको लेकर ही नाराज़गी है, उसको लेकर ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बीजेपी वालों का पहले से ही षड्यंत्र था। पट्टा प्रकरण का कोई मैटर नहीं है इसमें। पट्टे का जो प्रकरण है, हमको राजस्थान सरकार ने 3000 पट्टे बनाने का लक्ष्य रखा था। उसके कंपैरिजन में लालसोट पूरे ज़ोन में प्रथम स्थान इसलिए आ रहा है कि हमने 5735 पट्टे बनाए हैं और आम जन की सुविधा से बनाए हैं। अखबारों में और पंपलेट बाँट के भी ये सबसे निवेदन किया था कि कोई भी बीच के दलालों के माध्यम से नहीं बनाए, सीधे डायरेक्ट बनाएँ। और 70 नई कॉलोनियों का एक रिकॉर्ड है, 70 नई कॉलोनियों का 90 ए करके हमने स्वीकृत करी है, जिसके अंदर आम नागरिक को अपने पट्टे बनाने का अधिकार हो। उसके अंदर हमने पूरी कोशिश की है कि पारदर्शिता रहे, भ्रष्टाचार किसी तरह का नहीं रहे। हमने पूर्ण कोशिश करके इसको मदद करने की कोशिश की है। और विकास के कार्य में भी हमने लालसोट को बहुत आगे पहुंचाया है, जो आम जनता को मालूम। बीजेपी के कुछ पार्षदों के ये भी आरोप हैं कि जब आपने बोर्ड बनाया था, तो उस समय जब आपने निर्दलियों को सहयोग लिया था, तो उनको प्रलोभन देकर ऐसा कुछ मतलब किया था जब जाके बोर्ड बनाया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने हमारे जो पार्षद थे और निर्दलीय जो पार्षद थे हमको समर्थन दिया था, उनने केवल इसलिए, मैं कहता हूँ आजकल तो ये राज के हिसाब से चलता है। उस टाइम कांग्रेस का शासन था,
माननीय प्रसादी लाल जी मंत्री थे, इसलिए उन पार्षदों ने हमको समर्थन दिया कि लालसोट का विकास अच्छी तरह हो सके। हो सकता है राज बदलने से उनका मन बदल गया हो और वो दूसरी तरफ जाने को, किसी भी प्रलोभन में जाने को कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि वो मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, और या तो आज या फिर मंडे को वो कलेक्टर के पास जाएँगे और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वो मतलब 12 महीने से कोशिश कर रहे हैं और उनकी इच्छा है वो लेके आएँ, इसमें हमें कोई वो नहीं है। यदि हमारा कार्य संतोषप्रद नहीं रहा और हमने जो ईमानदारी से कार्य किया है, हो सकता है कुछ पार्षदों को इस तरह का वो हो, हमसे कोई गलत कार्य कराना चाहते हों। हमने किसी भी कीमत पर किसी के भी अप्रोच से गलत कार्य करने की कोशिश नहीं की है। कुछ भूमाफिया लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी इस अविश्वास प्रस्ताव को लाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये मिश्रा फैमिली का आदमी यहाँ पर कोई रहेगा और अपनी ईमानदारी से रहेगा, तो शहर की विभूति को और इसकी प्रॉपर्टी को इधर-उधर नहीं होने देगा, और ये चाहते हैं हमारे करोड़ों रुपए लगाने के भी इस सीट पे हम कब्जा कर लें, तो लालसोट शहर की जो आबादी की भूमियाँ हैं, उनको कौड़ियों के भाव बेच के या कब्जे करके उनके पट्टे बनाने के हम उसका धन अर्जित कर सकें। हम इसके खिलाफ हैं। मेरा परिवार शुरू से खिलाफ रहा है और आइंदा भी मैं खिलाफ रहेंगे, और हमारा कोई चेयरमैन रहे या नहीं रहे, लेकिन इस भ्रष्टाचार को तो हम कभी सहन नहीं करेंगे, न किसी को करने देंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब चेयरमैन की जो कुर्सी है उस पे ऐसा कुछ खतरा रहता है, उस कंडीशन में आप कोर्ट का सहारा लेंगे या कोई स्टे वगैरह से? हम कुछ नहीं लेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। यदि जनता पार्षद नहीं चाहते, कोई बात नहीं, हम सहर्ष ये चाहेंगे कि आप जिसको चाहे वो दे दो। ईमानदारी से कार्य करने का यदि ये तोहफ़ा मिलता है, एक मिसाल होगी कि मिश्रा परिवार की मिसाल है। हमारे परिवार के अंदर पहले भी हम 3 लोग चेयरमैन रहे हैं, 1 लोग प्रधान रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इंगित नहीं किया है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने किसी भी सार्वजनिक काम में या व्यक्तिगत काम में किसी से 100 रुपए लिए हों। इसीलिए यहाँ के प्रॉपर्टी वाले, यहाँ के दलाल लोग हमसे ज़्यादा नाराज़ हैं और वो पैसा खर्च करके हमको उतराने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में आपकी पूर्व चिकित्सा मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने भी संपर्क किया होगा पार्षदों से, उसको लेकर कौन से पार्षदों से संपर्क होगा? चिकित्सा मंत्री जी ने सभी पार्षदों से संपर्क किया है। चिकित्सा मंत्री जी हारने के बाद कोई उनने इतने विकास के काम कर रहे हैं, लालसोट को कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। उसके बाद भी जो उनको एक झटका लगा है कि लालसोट तहसील की जनता ने उनको जिस तरह का झटका दिया है, वो काफ़ी आहत हैं। और अब भी यदि इस तरह का बर्ताव यदि कांग्रेस कार्यकर्ता करता है, कांग्रेस का पार्षद करता है, तो मैं सोचता हूँ उनको और भी ज़्यादा इसका झटका लगेगा और ये विश्वास खत्म हो जाएगा कि कोई भी पार्षद किसी भी तरह से अपने पार्टी के खिलाफ इस तरह का वातावरण करता है, तो उससे इससे जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में एक एग्जाम्पल जाएगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं है, अपने सिद्धांतों पर नहीं चल के वो इधर उधर हो जाता है। इससे कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो कभी भी पार्टी की छूट को, उसकी रीति नीति के विरुद्ध नहीं जाए। हमारे साथ चेयरमैन रक्षा जी मिश्रा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, आपके जो पार्षद हैं वो घूमने गए हैं या उनसे कोई मतलब बाड़ेबंदी हुई है? देखो, बाड़ेबंदी का हम कैसे, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम आपसे एक है बाड़ेबंदी? वो घूमने गए हैं। हर आदमी एक छुट्टियों के सीजन में अपने बच्चों के साथ भी घूमने जा सकता है और जाता है, तो वही मैटर मेरे पास है। मेरे पार्षद आए हैं, हम घूमने गए, संपर्क किया है पार्षदों से? संपर्क किया, सबसे कांटेक्ट किया, बात किया। कुछ ने हमसे पहले ही कह दिया था कि हम घूमने जाएंगे, और कुछ सडनली चले गए, तो इसलिए हमारे उनसे घूमने का ही उनका तो ये है चेयरमैन रक्षा जी मिश्रा, पूर्व चेयरमैन दिनेश सिंह मिश्रा, जिनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो पार्षद हैं वो घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं। हालांकि जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, सभी पार्षद बीजेपी की जो पार्षद हैं उनके साथ बाड़ेबंदी में है और आज जिला कलेक्टर से मिलेंगे और उनको अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा रहा है और इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि सभी पार्षदों की बाड़ेबंदी कौन सी जगह पे हो रही है, जयपुर में है या फिर